हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेडियंट कंपटीशन क्लासेस। रेडियंट कंपटीशन क्लासेस में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। और आज हम लोग बात करने वाले हैं 50 मिसलेनियस जीके यानी 50 विविध सामान्य ज्ञान जो परीक्षोपयोगी है, यानी जो परीक्षा के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा सकता है। ठीक है, पहला नंबर का सवाल है कि डायनासोर का उद्भव जुरासिक युग में हुआ था। आपको पूछा जा सकता है कि डायनासोर जो है उसका उद्भव किस युग में हुआ था। तो इसका सही आंसर होगा डायनासोर का उद्भव जुरासिक युग में हुआ था। ठीक है, दूसरे नंबर में देखिएगा ज्ञानी मानव या होमो सेपियंस का विकास आज से 40,000 वर्ष पूर्व हुआ था। ठीक है, तीसरे नंबर में हम लोग देखते हैं भगोरिया उत्सव मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। भगोरिया उत्सव कहाँ मनाया जाता है? मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद चौथा नंबर में देखिएगा भारत एवं पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता 2 जुलाई 1972 ईस्वी को हुई थी। भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुई थी? 2 जुलाई 1972 ईस्वी को हुई थी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिएगा मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, यहाँ पर हम लोग देख लीजिए ये क्या होगा? मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, ये क्या है? मोहम्मद बिन तुगलक ने 1327 ईस्वी में अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद परिवर्तित की थी। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं महात्मा गांधी ने हरिजन यात्रा वर्धा से आरंभ की थी। महात्मा गांधी ने हरिजन यात्रा कहाँ से स्टार्ट की थी? वर्धा से प्रारंभ की थी। ठीक है, 7 नंबर का सवाल देखिएगा हरमुज जल संधि ओमान तथा फारस की खाड़ी के बीच स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट है, हरमुज जल संधि ओमान तथा फारस की खाड़ी के बीच स्थित है। 8 नंबर में देखिएगा ताजमहल का निर्माण भारत तथा फारस के ठीक है, यहाँ पर क्या होगा? फारस। भारत तथा फारस के विशेषज्ञों ने किया था। ताजमहल का निर्माण जो है वो किसके द्वारा किया गया था? भारत तथा फारस के विशेषज्ञों ने किया था और इसका निर्माण शाहजहां ने करवाया था। ठीक है, 9 नंबर का सवाल देखिएगा दीवान ये रियासत विभाग की स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। 10 नंबर का सवाल देखिए मुगल काल में सेना का प्रधान को मीर बख्शी कहा जाता था। मुगल काल में सेना के प्रधान को क्या कहा जाता था? मीर बख्शी कहा जाता था। 11 नंबर का सवाल क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से ही आते हैं, यह कथन भगत सिंह का है। उसके बाद 12 नंबर का देखिएगा वह विदेशी मुद्रा जिसमें शीघ्र पलायन की प्रवृत्ति पाई जाती है हॉट मनी कहलाती है। वह विदेशी मुद्रा जिसमें शीघ्र पलायन की प्रवृत्ति पाई जाती है हॉट मनी कहलाती है। और 13 नंबर में देखिएगा वह मुद्रा जिसकी मांग अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पूर्ति की तुलना में लगातार कम रहती है उसे हार्ड करेंसी कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? हार्ड करेंसी कहा जाता है। 14 नंबर का सवाल देखिएगा भारत पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता 10 जनवरी 1966 ईस्वी को हुआ था। भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता कब हुई थी? 10 जनवरी 1966 को। ठीक है, 15 नंबर में देखिएगा अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षा परिषद की स्थापना 1957 में हुई थी। अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षा परिषद की स्थापना कब हुई थी? 1957 में हुई थी। उसके बाद 16 नंबर का सवाल देखिएगा रोलिंग प्लान की विशेषता होती है लोचनशीलता। रोलिंग प्लान की विशेषता होती है लोचनशीलता। ठीक है, उसके बाद देखिए 17 नंबर मुगल काल में कालीकट को बाबुल मक्का या मक्का द्वार कहा जाता था। मुगल काल में कालीकट को बाबुल मक्का या मक्का द्वार कहा जाता था। 18 नंबर का सवाल देखिएगा चोल कालीन स्वायत्त शासन प्रणाली की जानकारी का मुख्य स्रोत उत्तमेरूढ़ अभिलेख है। चोल कालीन स्वायत्त शासन प्रणाली की जानकारी का मुख्य स्रोत उत्तमेरूढ़ अभिलेख है। उसके बाद देखिए ब्लू चिप कंपनी का तात्पर्य क्या होता है? वो ऐसी कंपनी जिसकी वित्तीय स्थिति अत्यंत सुदृढ़ हो, यानी कि स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल पोजीशन वाली जो कंपनी होती है उसे ब्लू चिप कंपनी भी कहा जाता है। ठीक है, 20 नंबर का सवाल देखिएगा चोल काल के विषय में सर्वप्रथम जानकारी पाणिनि के अष्टाध्यायी से प्राप्त होती है।
उसके बाद 21 नंबर का सवाल, डबल फॉल्ट शब्द का संबंध लॉन टेनिस से है। उसके बाद 22 नंबर में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, ये आर्टिकल 51 के तहत इसका जिक्र है। यानी अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 51 में है। उसके बाद 23 नंबर में देखिए गन मेटल में क्या क्या चीज़ रहता है? कॉपर रहता है, उसके बाद टीन रहता है और जस्ता रहता है। यानी CuSn+Zn, ये 3 धातु मिलकर के गन मेटल बनाता है। ठीक है। उसके बाद देखिए 24 नंबर, सबसे कम तरंग लंबाई वाली तरंग गामा तरंग हैं। यानी गामा तरंग की लंबाई सबसे कम होती है। 25 नंबर में देखिएगा, मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना का विचार सर्वप्रथम हेराल्ड विल्सन ने दिया था। मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना का विचार सर्वप्रथम हेराल्ड विल्सन ने दिया था। और इससे संबंधित जो सबसे महत्वपूर्ण है इग्नू की स्थापना कब हुई थी? 1985 ईस्वी में हुई थी। ठीक है। 26 नंबर का सवाल देखिएगा, केंद्र राज्य संबंधों पर सरकारी आयोग का गठन 1983 में किया गया था। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि सरकारी आयोग का गठन किसके लिए किया गया था? तो केंद्र राज्य संबंधों पर विचार विमर्श के लिए। नेक्स्ट देखिएगा 27 नंबर का, आर्थिक नियोजन समवर्ती सूची का विषय है और वर्तमान समय में शिक्षा भी समवर्ती सूची का विषय है। उसके बाद देखिएगा 28 नंबर का सवाल, जम्मू कश्मीर का सदर ये रियासत पद नाम बदलकर राज्यपाल कर दिया गया था 1965 ईस्वी में। ठीक है। 29 नंबर में देखिएगा, वर्तमान समय में लोकसभा में SC के लिए 85 तथा ST के लिए 48 सीटें आरक्षित है। बहुत इंपॉर्टेंट, वर्तमान समय लोकसभा में SC के लिए कितनी सीटें हैं? 85 और ST के लिए कितना है? 48। ठीक है। 30 नंबर में देखिएगा, इंग्लैंड में एंग्लिकन धर्म चलाया था। कौन चलाया था? रानी एलिजाबेथ ने चलाया था। इंग्लैंड में एंग्लिकन धर्म कौन चलाया था? रानी एलिजाबेथ। उसके बाद 31 नंबर में देखिएगा, स्वतंत्र श्रमिक दल की स्थापना भीमराव अंबेडकर ने किया था। स्वतंत्र श्रमिक दल की स्थापना भीमराव अंबेडकर ने किया था। भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का पिता भी कहा जाता है। उसके बाद 32 नंबर में देखिए, अल-बरूनी दरबारी कवि था मोहम्मद गजनबी का दरबारी कवि कौन था? अल-बरूनी। उसके बाद देखिए, सबसे पहले बिक्री कर लगाने वाला जो राज्य है वो केरल। सबसे पहले जो बिक्री कर सेल्स टैक्स लगाया था वो केरल लगाया था। गोवा पुर्तगालियों से 1961 ईस्वी में मुक्त हुआ था। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि गोवा पुर्तगालियों से कब मुक्त हुआ था? 1961 में मुक्त हुआ था। उसके बाद देखिएगा 35, रोसाटम रूस की परमाणु ऊर्जा एजेंसी है। यानी रोसाटम जो है वो रूस की परमाणु ऊर्जा एजेंसी है। उसके बाद 36 नंबर में देखिए, ई गवर्नेंस का अर्थ होता है शासकीय कार्यालयों में कंप्यूटर का प्रयोग। शासकीय कार्यालयों में कंप्यूटर का प्रयोग ई गवर्नेंस कहलाता है। 37 नंबर में देखिएगा, विक्रम संवत एवं शक संवत में 135 वर्ष का अंतर है। विक्रम संवत एवं शक संवत में 135 वर्ष का अंतर है। उसके बाद 38 नंबर में देखिएगा, क्रोमेटोग्राफी विधि का आविष्कार स्वेट नामक वैज्ञानिक ने 1930 ईस्वी में किया था। क्रोमेटोग्राफी विधि का आविष्कार स्वेट नामक वैज्ञानिक ने 1930 ईस्वी में किया था। 39 नंबर में देखिएगा, आयोडीन युक्त खाने का नमक बिस्मांगी मिश्रण है। आयोडीन युक्त खाने का नमक जो है वो कैसा मिश्रण है? बिस्मांगी मिश्रण है। उसके बाद 40 नंबर का सवाल देखिएगा, वैदिक लोगों द्वारा लोहा धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया था। आपको ये भी पूछा जा सकता है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को किस धातु की जानकारी नहीं थी? तो आंसर होगा लोहा। ठीक है। उसके बाद 41 नंबर का सवाल देखिएगा, आर्यभट्ट का समकालीन कौन थे? तो आर्यभट्ट के समकालीन चंद्रगुप्त द्वितीय थे। नेक्स्ट 42 नंबर का सवाल, भारत में चावल की कटोरी या चावल का कटोरा कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र को कहा जाता है। यानी कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र को भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट 43 नंबर में देखिएगा, मैग्नीज का सबसे अधिक मात्रा में उत्पादन ओडिशा में होता है। मैग्नीज का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है? ओडिशा में होता है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए 44 नंबर,
वर्ल्ड हैबिटेट डे, ठीक है, वर्ल्ड हैबिटेट डे 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। वर्ल्ड हैबिटेट डे 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। 45 नंबर में देखिएगा, एक अवतल लेंस बिंब का प्रतिबिंब बनाते हैं, आभासी, सीधा और हरासित, ठीक है। उसके बाद देखिए 46 नंबर में इन्नौर जल विद्युत परियोजना तमिलनाडु में है। और 47 नंबर में देखिए, अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित की थी मोहम्मद बिन तुगलक, यानी मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित की थी। 48 नंबर का सवाल देखिएगा, राउरकेला स्टील प्लांट को बिजली प्रदान करती है कौन? हीराकुंड बांध परियोजना जो महानदी पर है ओडिशा के अंदर, ठीक है। और राउरकेला स्टील प्लांट को जो है वो किस देश की सहायता से स्थापित किया गया था? इसका कोड है राज्य, यानी कि राउरकेला जर्मनी की सहायता से। राउरकेला जो है वो किस देश की सहायता से स्थापित किया गया था? वो जर्मनी की सहायता से। और इसको बिजली प्राप्त होती कहाँ से? हीराकुंड बांध परियोजना से। और ये हीराकुंड बांध परियोजना जो है ये भारत की सबसे लंबी बांध परियोजना है और ये महानदी पर स्थित है, ठीक है। 49 नंबर में देखिएगा, भारत में बनी हुई प्रथम मिसाइल नौका का नाम INS विभूति है। भारत में बनी हुई प्रथम मिसाइल नौका का नाम INS विभूति है। उसके बाद 50 नंबर में देखिएगा, प्राण यानी परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर, यदि आप जॉब ज्वाइन करते हैं तो आपको प्राण नंबर लेना अनिवार्य होता है, ठीक है। तो इस स्थिति में प्राण का फुल फॉर्म क्या होता है? परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर, परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोग आज देख रहे हैं, यहाँ पर हम लोग 50 मिसलेनियस जीके को हम लोगों ने देखा और ये विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप हमारे वीडियो में नहीं हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, फिर लाइक और कमेंट अवश्य कीजिएगा। बस आज इतना ही, धन्यवाद।